हम हैं असली भारत, हम भी भारत। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है भारत की राजनीति, भारत के इतिहास, भारत के समाज के लिए, क्योंकि पिछले कई दशकों से, या कहें कि पिछले करीब करीब 1949 से भी अगर लगाया जाए इस टाइमलाइन को, तब से जो एक सबसे बड़ा मुकदमा भारत का चल रहा था वो बताया जा रहा है कि वो सॉल्व हो चुका है, उसका वो हल हो चुका है। लेकिन क्या वाकई ये मामला सॉल्व हुआ है? मैं अयोध्या के फैसले की बात कर रही हूँ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारत की ये फैसला दिया है कि ज़मीन जो विवादित थी उसको हिंदू पक्ष को दे दिया जाए और मुस्लिम पक्ष को अलग से उस मंदिर से दूर एक 5 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाए। इस पूरे मसले को समझने के लिए इसका एक कानूनी पहलू है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसका राजनीतिक पहलू है और जो सामाजिक पहलू है, और भारत का भविष्य क्या होगा इस फैसले के बाद। क्या भारत का भविष्य धर्मनिरपेक्ष है, या वाकई जिस तरह से कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ एक और बढ़ता हुआ कदम या एक बड़ा कदम इस फैसले के तौर पर देखा जाए। तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि 1992 के बाद के हालात में, खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति रही, 2 सीटों से लेकर और 302 सीटों तक पहुंचने का सफर मंदिर के इर्द गिर्द और सांप्रदायिक राजनीति के इर्द गिर्द रहा है। क्या मंदिर निर्माण के बाद, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन सरकार को कि आप एक ट्रस्ट बनाइए और जाहिर है मंदिर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा उसके बाद, क्या मंदिर बनने के साथ साथ जो भाजपा की राजनीति है वो बदलेगी, क्योंकि मंदिर से आगे जाएगी? कांग्रेस पार्टी इसे किस तरह से देख रही है? कांग्रेस पार्टी का जो आधिकारिक बयान है वो ये है कि वो इसका समर्थन करते हैं। इसके अलावा जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी राजनीति को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। 2 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अपूर्वानंद मेरे साथ मौजूद हैं और अजय आशीर्वाद हैं मेरे सहयोगी द वायर में। मैं अपूर्वानंद जी से समझने की कोशिश करूंगी कि इसको संविधान के पस मंज़र में कैसे हम ये देखें कि एक देश का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये कहता है कि वो लिबरल है, सेक्युलर है। तो फिर इस पूरे फैसले को, जो एक पक्ष को, बहुसंख्यक वर्ग को ज़मीन दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट के, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसको कैसे देखेंगे? और भारतीय समाज का जो, अगर एक तरह से एक एनालिसिस हम करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? और अजय से मैं ये जानूंगी कि भारत की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, चुनावी राजनीति है, वो किस तरह से बदलेगी? अपूर्वानंद जी, पहला सवाल मेरा कि जब ये जजमेंट आपने सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या रही? मुझे 6 दिसंबर 1992 को जैसा लगा था, कुछ वैसा ही सदमा पहुंचा मुझको। मुझे ऐसा लगा कि 1992 की 6 दिसंबर को जो भीड़ ने किया था, हालांकि वह भी सुनियोजित था और राजनीतिक नेताओं की अगुवाई में किया गया था, उनके समर्थन से किया गया था, भले ही वे इनकार कर रहे हों इससे, लेकिन वो भीड़ थी। और यहाँ सुचिंतित तरीके से उस बात को जायज़ ठहरा दिया गया। हालांकि फ़ैसले में यह कहा गया है कि 6 दिसंबर को जो हुआ वह उल्लंघन था कानून का, एक तरह से उसे गलत माना गया है। 1949 को जो मूर्तियां रख दी गई थीं 1949 के एक जाड़े की रात को, उसे भी गलत ठहराया गया है। लेकिन इसके बावजूद मस्जिद होते हुए भी यह कहना कि उस पर मिल्कियत साबित नहीं हो सकी और इसलिए उसे हिंदुओं को दे दिया जाए, ये कुछ वैसा ही तर्क है जो भीड़ ने 6 दिसंबर 1992 को दिया था। बहुत बड़ा स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। मुझे ऐसा ही लगा। अजय, इसको राजनीतिक तौर पे कैसे देखा जाए? क्योंकि अब तक ये पूरी राजनीति मंदिर के इर्द गिर्द रही। भाजपा का हमने देखा जो उनका राजनीतिक विकास हुआ पिछले कई दशकों में, खासकर 1992 की राजनीति तो बिल्कुल हमें विविडली, जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, याद है कि कैसे लगातार जो है बढ़ती गई, उनका जो वोटर्स बेस था वो बढ़ता गया। लेकिन अब मंदिर बन जाने के बाद क्या ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है जो मंदिर मूवमेंट था उसका, इसके बाद जो भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति उसके इर्द गिर्द रही है, किस तरह से आप देखेंगे? बीजेपी के मद्देनज़र हम इसे कैसे समझें? जजमेंट को अगर हम थोड़े से और गहराई से अगर पढ़े तो उससे उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स एक तरफ है, मगर सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरी ये जो टेंपल बनाने की, ये जो मंदिर बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी गवर्नमेंट को एकदम फोरफ्रंट पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मोदी गवर्नमेंट ये देखे कि अगले 3 महीनों में वो एक ट्रस्ट बनाए जिनका वो
वो उनका ट्रस्टी चुन सकते हैं और वो ट्रस्ट बनाए, ट्रस्ट उस कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट जो है मंदिर का वो देखेंगी। तो अगले 3 महीनों में हम पूरी तरीके से, जजमेंट ख़त्म हो चुका है, मोदी और मोदी सरकार के जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो इसका क्रेडिट लेते हुए सीधा सीधा दिखेंगे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का लेना देना ख़त्म हो गया है। अब जो है आने वाले 3 महीनों में भाजपा अपनी राजनीति मंदिर के ही अराउंड करने वाली है और हर जगह में प्रधानमंत्री ये क्रेडिट लेते हुए दिखेंगे कि हम ही ने ट्रस्ट बनाया, हम ही ने ट्रस्टी चुने और हम ही ने मंदिर के बनने की जो प्रक्रिया है उसको अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। फिर उद्घाटन भी करेंगे वो। एक और ये, और अगर हम राम मंदिर पिछले जितने सालों से भी चल रहा है, अगर राम मंदिर के जो मुद्दे को, जो पॉलिटिकल मुद्दा है उसको अगर हम किसी भी पार्टी से जोड़कर देखते हैं तो वो भाजपा है। भाजपा जब से मोदी आई है तब से वो राष्ट्रवाद का नारा लेकर आई है। इस जजमेंट के बाद और आने वाले 3 महीनों में जिस तरीके से ये राम मंदिर का जो क्रेडिट मोदी सरकार लेती हुई दिखेगी, उसमें ये पूरी तरीके से ये जो राष्ट्रवाद, जिसको एक चादर दिखाया गया, उसके ऊपर एक कवर दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास, वो अब मुझे लगता है कि ये राष्ट्रवाद का नारा अब पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्रवाद में बदल जाएगा। अपूर्वा जी, इसको मैंने जैसे कहा कि दर्शकों से वादा किया कि हम इसको सामाजिक नज़रिए से बताने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जो उदारवादी कहे जाते हैं वो ये कह रहे हैं बड़ा ही संतुलित फैसला है, अंग्रेज़ी में कहें तो नुआंस्ड फैसला है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था, ये भारत का फैसला आया है। वो लोग भी जिनको कि अक्सर ये जाना जाता है कि नरेंद्र मोदी सरकार की राजनीति से उनकी असहमति रहती है, वो भी इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अगर हम इस वक्त हिंदू समाज की नफ्स पे हाथ रखने की कोशिश करें, क्या उनके लिए ये एक बड़ा मुद्दा था? क्या राम मंदिर का निर्माण उनके लिए एक इमोशनल इशू है? क्या इसको हम इस तरह से देख सकते हैं? मैं पिछले कई वर्षों से ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसे भावनात्मक कहते हैं वो दरअसल क्या है। मसलन मैं एक हिंदू परिवार में पला बढ़ा हूँ और पहली बार राम मंदिर और अयोध्या में राम मंदिर और ठीक उसी जगह पर राम का जन्म स्थान, यह सब कुछ मैंने 80 के दशक में सुनना शुरू किया। तो मेरा घर, मेरे दादा जो अत्यंत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, मेरी माँ जो धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, रामचरितमानस हमारे यहाँ पढ़ा जाता था। बचपन में मैं तुलसी जयंती के कार्यक्रमों में भाग लेता था और हर जगह मुझे निबंध प्रतियोगिता या वाद विवाद प्रतियोगिता में हमेशा प्रथम स्थान आता था और उसके चलते मेरे घर में रामचरितमानस के अनेक संस्करण हैं। इन सब के बावजूद मुझे तो कभी भारतीय जनता पार्टी के अभियान के पहले यह प्रश्न मेरे जहन में नहीं था या हम लोगों के जहन में नहीं था, हिंदू समाज के जहन में नहीं था। इसका मतलब कि इसे नकली तौर पर एक आस्था का और भावना का प्रश्न बनाया गया। लाल कृष्ण आडवाणी ने बाद में स्वीकार भी किया था और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी स्वीकार किया कि यह धार्मिक मसला था ही नहीं, यह तो दरअसल एक राजनीतिक अभियान था और उन्हें विश्वनाथ प्रताप सिंह की राजनीति का जवाब देना था। उसके लिए उन्होंने यह राजनीतिक अभियान शुरू किया। तो ये हिंदू भी जानते हैं इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कि मंडल का जवाब कमंडल से दिया यह दरअसल राजनीतिक अभियान था और यह राजनीतिक अभियान उस विचारधारा के लिए एक नई धुरी खोज रहा था जिसके इर्द गिर्द गोलबंदी की जा सके, जैसे मैं कहता हूँ राजनीतिक हिंदू का निर्माण किया जा सके। तो 1960 के दशक में राजनीतिक हिंदू का निर्माण गाय के इर्द गिर्द करने की कोशिश हुई। संसद पर आक्रमण भी हुआ, संसद का घेराव हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता हैं। लेकिन उसके बाद वो राजनीति शिथिल पड़ी और फिर उसे तानाशाही के विरोध के नाम पर इकट्ठा करने की कोशिश की गई, फिर वह शिथिल पड़ी और अब एक नई चीज़ की तलाश थी, वह राम मंदिर। और उस माहौल को भी आप याद करें 80 के दशक को, जब रामानंद सागर का धारावाहिक रामायण शुरू हुआ तो एक प्रकार से पूरा माहौल ऐसा बन रहा था जिसमें आप राम को धुरी बनाकर एक राजनीतिक हिंदू का निर्माण कर सकते थे और एक पॉलिटिकल हिंदू। हाँ, बिल्कुल एक पॉलिटिकल हिंदू, वह धार्मिक हिंदू नहीं है। इस बात को मैं बहुत और उसको हिंदू भी जानते हैं कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो यानी आप पॉलिटिकल हिंदुइज्म, जिसे हिंदुत्व कहा जाता है, हिंदुत्व की विचारधारा से निकला नागरिक या एक जो आस्था रखता है एक धर्म में, पॉलिटिकल हिंदू कहलाया उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ उसके लिए, और यह बात उसको पता है। अगर आप उससे निजी बातचीत में बात करेंगे, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया, उनको कोई हिचक नहीं थी। उन्होंने कहा कि धार्मिक मामला नहीं है
उच्चतम न्यायालय अभी भले ही कहे कि यह आस्था इसमें एक जगह पर है, लेकिन इसमें कोई भ्रम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं था कि इसका यह आस्था सिर्फ कहने के लिए है। दरअसल यह राजनीतिक है, और इसमें मैं हिंदू को यह विश्वास दिला रहा हूँ कि मुसलमानों को बेइज्जत करके जो खुशी मिलती है, वह खुशी तुम इस अभियान से हासिल करोगे। और एक काल्पनिक दास्ता का इतिहास जो सुनाया जाता है कि मुसलमानों का यहाँ शासन था और हिंदू दबे हुए थे, शासित थे, 800 साल तक वे दबे रहे, और अब मौका आ गया है बदला लेने का। तो यह जो एक अंदर बैठी हुई शैतानी इच्छा है, इसको जगाकर आपने राजनीतिक हिंदू बहुमत का निर्माण किया और उसको आप लगातार चलाते रहे। दिक्कत सिर्फ ये हुई कि उसमें दूसरे राजनीतिक दल भी शामिल हो गए। जैसे सब ने यह कहना शुरू किया कि इनका इरादा राम मंदिर बनाने का नहीं है, तो परोक्ष रूप से उन्होंने राम मंदिर के पूरे प्रोजेक्ट को ही सहमति दे दी, लेजिटिमाइज कर दिया कि हम कहा बना कि सकते राम हैं। मंदिर बनना चाहिए। कांग्रेस भी यह प्रश्न कर रही थी कि ये हमेशा कहते हैं कि राम मंदिर बनाएंगे, बनाते नहीं हैं। बाकी पार्टियां भी कह रही थी कि राम मंदिर बनाने की बात करते हैं, बनाते नहीं हैं। तो इसका मतलब यह चीज़ स्थापित होती चली गई कि राम मंदिर बनना एक जायज़ चीज़ है, और किसी ने ये नहीं कहा कि ये एक घोर अपराध था 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ, और उसके पहले 1949 को जो हुआ, जिसमें आपने मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखीं, उस मस्जिद के अंदर जहां नमाज पढ़ी जा रही थी लगातार, और उसके बाद भी जुमे के जुमे नमाज होती रही, यानी वो एक जिंदा मस्जिद थी, मरी हुई मस्जिद नहीं थी। जैसे ये कहा जाता है कि 1934 के बाद वो मर गई, ये बात गलत थी। इस बात को भी हर कोई जानता है। नेहरू की चिट्ठी मौजूद है, नेहरू की चेतावनी मौजूद है कि हम एक गलत नज़ीर पेश कर रहे हैं और इसके भयानक परिणाम होंगे। नेहरू देख रहे हैं 1949 में। लेकिन कांग्रेस के नेता, वो गोविंद वल्लभ पंत हों या दूसरे लोग हों, जिनके मन में एक छिपा हुआ हिंदुत्व था, उसने इस चीज़ को बढ़ने दिया, और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। तो इसका आरफा आस्था से कोई लेना देना नहीं है, इसका हिंदूपन से कोई लेना देना नहीं है। एक आस्थावान और एक धार्मिक हिंदू आज शायद उतना ही दुखी होगा, क्योंकि उसको ये कहा जा रहा है कि तुमको एक अपराध की जगह पे मंदिर बनाना है। हमें उस जगह को कहना चाहिए कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ एक अपराध हुआ, खुलेआम वह अपराध था कि एक मस्जिद गिराई गई लाखों लोगों की उपस्थिति में। मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगी कि आज का दिन जो भारत के लिए जो सबसे बड़ा रिलीजियस कम्युनिटी है, मुस्लिम्स, उनके लिए जिनका सीधे सीधे स्टेक था, मंदिर और मस्जिद का मामला था, ये मैं आपसे जानूंगी ज़रूर कि उनके लिए क्या मायने हैं। लेकिन अजय, अगर भाजपा की राजनीति पे हम वापस जाएं, एक एक करके जो उनके फ्लैगशिप जिन्हें कहा जाए कि जो इश्यूज़ थे उनके मैनिफेस्टो के, वो एक एक करके क्लियर हो रहे हैं। ट्रिपल तलाक हो गया, 370 हो गया, अब राम मंदिर भी हो गया, NRC हो गया। तो ये जो लगातार एक के बाद एक मुद्दे ख़त्म हो रहे हैं, भाजपा अब किन मुद्दों पर राजनीति करेगी? वही अब आने वाले जो कुछ चुनाव हैं, झारखंड में हैं, दिल्ली में हैं, तो मुझे अब भाजपा, जाहिर सी बात है कि ये पूरे जो वर्डिक्ट और राम मंदिर बनाने की प्रक्रिया में पूरा इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा, जैसा कि पूर्वानंद जी भी कह रहे थे कि क्या पॉलिटिकल हिंदू के लिए ये जानता है, और वो मोदी शायद उनके लिए अब हिंदुत्व के जो आइकॉन होते हैं वो बनकर उभरेंगे। लेकिन साथ साथ हमने अभी महाराष्ट्र में और हरियाणा में ये भी देखा कि ये सारे राम मंदिर तो बन गया, कैब जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी ले आ सकते हैं, NRC भी करा सकते हैं। तो ये जो एंटी मुस्लिम राजनीति जो इनकी है, उसमें तो वो सारे बॉक्सेस पे टिक कर रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ सबका साथ और सबका विकास, अर्थव्यवस्था का जो हाल है, उसमें ये हर जगह में फेलियर साबित हो रहे हैं। तो आने वाले कि हरियाणा महाराष्ट्र का जो चुनाव था, उसमें इन्होंने जितना दम लगा सकते थे आर्टिकल 370 के बारे में बात कही, लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि चुनाव नतीजे उस तरह से नहीं आए। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ कि स्टेट के इलेक्शंस में महाराष्ट्र और हरियाणा में इन्होंने पूरी तरीके से नेशनल इश्यूज, आर्टिकल 370, नेशनल सिक्योरिटी और आर्मी का प्राइड, इन सब चीज़ों पे चुनाव लड़े, लेकिन उनका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा। झारखंड और दिल्ली के जो चुनाव आने वाले हैं, उसमें भी मुझे लगता है कि भाजपा के लिए ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस तरीके से अपने इकोनॉमिक फेलियर्स को न्यूट्रलाइज कर पाए इन सब ये सारे राम मंदिर जैसे मुद्दों के लिए। तो अब आगे हमें ये देखना है कि क्या भाजपा पूरी तरीके
पूरी तरीके से जैसे आर्टिकल 370 पे किया राजनीति, वैसे ही राम मंदिर पे ही इन चुनावों कि में देखिए हमने उतरेगी। कर दिया, जो हम कहते हैं वो हम करते वो हैं। कर दिया, ये तो कह रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल हिंदू, जो पूरी जिनकी जॉब्स जा रही हैं, जिनके घर में खाने को अब पैसा नहीं रहा, खर्च करने को पैसा नहीं है, या आसपास गरीबी बढ़ती हुई दिख रही है, तो वो स्टेट के चुनावों में कम से कम वो देखेगा या नहीं देखेगा, वो आने वाले कुछ दिनों में हमें पता चलेगा। अपूर्णा जी, अब मुस्लिम समुदाय का हम जिक्र कर लेते हैं। जिस तरह से इस फैसले को देखा जा रहा है समुदाय में, हमने अब देखा, अच्छी बात है हालांकि कि शांति है अभी तक और कोई अप्रिय घटना की कोई खबर भी नहीं आई है। इसको किस तरह से देख रहा होगा देश का मुसलमान कि भाई अदालत से फैसला है? ऐसा भी नहीं है कि आप शिकायत कर सकें कल को कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी राजनीति के लिए जो है फ़ायदा उठा लिया, या उनके भाजपा के या वीएचपी के कार्यकर्ता चढ़ कर जैसे मस्जिद गिराई थी वैसे मस्जिद बना ली, तब भी शायद सब्र हो जाता। लेकिन जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि 1992 को एक तरह से लीगल स्टैंप मिल गया आज के दिन, अदालत के ज़रिए जो इंसाफ का मंदिर है उसके ज़रिए निकला हुआ ये फ़ैसला है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो मुस्लिम समुदाय है, वो कैसे देख रहा है इसको? ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो खामोश है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि यह खामोशी अगर किसी डर की वजह से है, और डर जो समझदारी पैदा करता है उस वजह से है, तो किसी जनतंत्र का पहला फ़र्ज़ होता है उस डर को दूर करना। अगर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि मुसलमान समुदाय में इस फ़ैसले को लेकर सहमति ही होगी, इसे लेकर असंतोष अवश्य होगा, और होना ही चाहिए जैसा बहुत सारे दूसरे लोगों में है, लेकिन वह असंतोष वो व्यक्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब उनको ये पता है कि भारत का कोई संस्थान नहीं बचा और कोई संस्था नहीं बची जो नागरिक अधिकारों के लिए खड़ी हो सकेगी। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि सारी संस्थाओं का राजकीयकरण हो चुका है, स्टेटिफिकेशन, और स्टेट के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। इस माहौल में किसी भी समुदाय के लिए पहली बात होती है उसका बचे रहना, उसका ज़िंदा रहना। यहूदी भी आखिरी दम तक हिटलर के जर्मनी में बचे रहने की कोशिश करते रहे, और वे यकीन करने की कोशिश करते रहे कि उनके साथ ये नहीं होगा जो कहा जा रहा है। वह जब तक होना शुरू नहीं हो गया उनको ये यकीन नहीं आया। तो बचे रहना ये इंसानी फितरत है। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि मुसलमान यहाँ के कायर हैं, वे ज़िंदा रहना चाहते हैं और ज़िंदा रहना उनका हक है। यह ज़रूर है, और यह बात अब दूसरों की सोचने की है कि उनकी निराशा यदि भारत की जनतांत्रिक व्यवस्था से, संसदीय जनतंत्र से, और दूसरे भारत के संसदीय जनतंत्र को चलाने के लिए चुनाव के अलावा हमारे पास दूसरी संस्थाएं हैं, न्यायपालिका है, मीडिया है, दूसरी संस्थाएं हैं, अगर वे सारी संस्थाएं उनका साथ छोड़ दें तो फिर यह गहरा अविश्वास किधर ले जाएगा हमको हम नहीं जानते। ये गहरी निराशा कि यह जनतंत्र दरअसल जिसे आप बहुमत कहते हैं वह बहुसंख्यकवादी बहुमत होगा, मेजॉरिटेरियन मेजॉरिटी होगी, आइडियोलॉजिकली मेजॉरिटेरियन मेजॉरिटी हो जाएगी और पूरा सारी संस्थाएं उस तर्क से चलने लगेंगी। यह एक बड़े समुदाय में गहरे अवसाद को भर देगा। 9 नवंबर 2019 के बाद से क्या भारत का मुसलमान एक कॉम्प्रोमाइज सिटीजनरी, एक समझौते से उपजा हुआ जो उनकी नागरिकता है, क्या उसको कबूल करने के लिए तैयार है? मैंने कहा कि वह ज़िंदा रहना चाहेगा और ज़िंदा रहना उसका हक है, इसलिए उसे कोई भी सलाह हम दूसरी तरफ से नहीं दे सकते। लेकिन यह भी है कि बराबर की शहरियत हासिल करना भी हर किसी का हक है, और उसके लिए लड़ना और उसके लिए वक्त चुनना भी उसका ही हक है। वह कब उसका वक्त चुनेगा। अभी संसदीय जनतंत्र बिल्कुल ही चरमरा चुका है, हमारी राजनीतिक संस्थाएं चरमरा चुकी हैं, तो मुसलमानों के पास आखिर वह औजार कहाँ है जिससे वो काम करें। उनको वो औजार भी चाहिए, और वे औजार हो सकता है बनाएं, हो सकता है उनके साथ दूसरे समुदाय भी आएँ जो मिलकर एक गठबंधन तैयार करें जिससे वापस जनतंत्र को हासिल किया जा सके। और हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि हम ये वापस हासिल कर सकेंगे, हालांकि वक्त लंबा लग सकता है। क्योंकि आपने इस कोalition का जिक्र किया और ये बताया कि दूसरे समुदाय भी साथ आ सकते हैं। दूसरे समुदायों की जो राजनीति जो लोग करते रहे हैं, आरजेडी की मैं प्रतिक्रिया पढ़ रही थी, समाजवादी पार्टी के बारे में भी मैंने नहीं पढ़ा उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि फैसला ज़ाहिर और मंजूर है, समर्थन करते हैं, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था।
तो बीजेपी की राजनीति के इर्द गिर्द जो इन तमाम रीजनल ताकतें और राष्ट्रीय पार्टी, सो कॉल्ड कांग्रेस पार्टी, इनकी राजनीति में अब क्या बचा है? क्या क्या सियासत होगी अब? अब एक तरीके से निराशा, तो जिस निराशा की वो बात कर रहे थे पूर्वानंद जी, निराशा मुझे आज इस चीज़ का भी लगा कि जिस तरीके से ऑपोजिशन पार्टीज़ ने, चाहे वो रीजनल हो, चाहे वो इस्टेब्लिश्ड पार्टीज़, नेशनल पार्टीज़, सीपीएम या कांग्रेस टाइप की पार्टीज़, जिस तरीके से स्टेटमेंट निकाला उन्होंने, कांग्रेस ने तो यहाँ तक भी ये कह दिया कि हम वो राम मंदिर के समर्थन हमेशा से करते थे। लेकिन अगर तो अगर ऐसा डेमोक्रेसी का अगर एक स्टेट है, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि मुसलमानों के लिए जो ये बचे रहना की बात कर रहे हैं, वो एक तरीके से एक तरीके का डिफंक्ट स्टेट, एक तरीके का नेचुरल स्टेट हो जाता है कि आपको कहीं से भी जो पार्टीज़ जो अपने आप को सेक्युलर कहती हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी और मल्टीकल्चरलिज्म पे बिलीव करते हैं, वो भी उनके साथ आकर खड़े नहीं हो रहे, जबकि ये सीधा सीधा एक मस्जिद का ढांचा गिराया गया है और उसके बाद वो जो ज़मीन है आज हिंदू पक्ष को चला गया है। उसके बाद भी जितनी भी एस्टैब्लिश्ड पार्टीज़ हैं, कोई भी इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के साथ खड़ा नहीं रहना चाह रहा है। आखिरी बात बहुत संक्षेप में, ओवैसी को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी पक्ष ने कोई रेजिस्टेंस किसी तरीके का भी नहीं आया है। कम्युनिस्टों की बात जहाँ तक करे, सीपीएम की, वो कम्युनिस्ट फिलॉसफी, जस्टिस सबसे बड़ा उनका फिलॉसफी में सबसे बड़ा माना जाता है, फिर भी उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दिया जजमेंट के खिलाफ। जी, और कहा जा रहा है कि कानून का इस्तेमाल करके नाइंसाफ़ी की गई है, ये भी हुआ है भारत में। आखिरी बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप इसको इतनी बड़ी बात मानेंगे कि अब तक भारत के इतिहास में हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में ये अब तक का सबसे बड़ा कदम है? 6 दिसंबर 1992 के बाद का सबसे बड़ा कदम, सबसे निर्णायक कदम, और इसकी हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। कदम कैसे वापस खींचा जाएगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि यह दिन उसी तरह याद किया जाएगा जैसे 6 दिसंबर 1992 को याद किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो एक इतिहास तब लिखा गया था 6 दिसंबर 1992, अब 9 नवंबर 2019 का हम जिक्र कर रहे हैं। ये देखना बहुत अहम है कि इस फैसले के बाद, क्योंकि ये बहुत कोई मामूली फैसला नहीं है और शायद इसीलिए इसको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुकदमा या दुनिया के सबसे बड़े मुकदमों में से एक मुकदमा कहा गया कि पूरे देश की राजनीति पिछले 50 साल से भी ज़्यादा में लगातार इसी फैसले के, इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती रही कि अलग अलग जो समाज हैं भारत में, हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, अलग अलग जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किस तरह से इस पर रिएक्ट करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करेंगी, ये सब कुछ इस पर निर्भर करेगा। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।